आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मुंबई में मिनी लॉकडाउन लग जाने से संपूर्ण व्यापारी समाज आक्रोशित है, तो दूसरी तरफ तमाम व्यापारी संगठन उद्धव सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। फार्म के अध्यक्ष विनेश मेहता के नेतृत्व में वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र शाह और मेटल मार्केट के तमाम व्यापारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख से मिलकर पाबंदियां वापस लेने की मांग की। इस बारे में फार्म के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मासमा के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र शाह से प्रवासी संदेश ने बात की। आइए देखते हैं क्या बोलते हैं जीतू भाई। जैसे ही उस दिन 4 तारीख को शाम को जब मुख्यमंत्री जी टीवी पर आए, उन्होंने कहा कि सैटरडे संडे बंद रहेगा, फ्राइडे 8 बजे से, तो हमको लगा ठीक है, वीकेंड वी विल सपोर्ट, क्योंकि कितने सारे कोविड केसेस बने, हमारा भी कंसर्न है, हम भी महाराष्ट्र के कई सालों से रहते हैं और हम यहाँ के प्रवास मतलब हो यहाँ के लोकल हैं, तो हमें पता है कि उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, उसको हेल्प करना, कोई भी सरकार की मदद करनी हम करेंगे, लेकिन व्यापार को बंद नहीं कर सकते। जैसे रात को नोटिफिकेशन आया, उसके अंदर तो लिख दिया कि ऑल शॉप्स मॉल्स एंड मार्केट अदर देन एसेंशियल सर्विस विल रिमेन क्लोज, मतलब सारी दुकानें बंद करने का आदेश दे दिया। मंडे पूरे दिन कन्फ्यूजन में रहा, हम अलग अलग जगह पे मिलते रहे, बीएमसी में गए, पुलिस कमिश्नर को मिले, मिनिस्टर्स को फ़ोन किए, एमएलएज एमपीज़ को फ़ोन किए, तो सब कन्फ्यूज थे, कोई बोलता खुलेगा, कोई बोलता नहीं खुलेगा, और पूरा दिन निकल गया ऐसी बातों में। फिर हमने दूसरे दिन सुबह उसी दिन हमने सीएम साहब को लिखा, एफएम को लिखा, सबको लिखा, अपॉइंटमेंट मांगा, टाइम मांगा, लेकिन जब शाम तक नोटिफिकेशन क्लियर हो गया था, शाम तक बीएमसी ऑफिस से ही फ़ोन आ गया था कि नहीं, कल से पूरी दुकानें बंद रहेगी। व्यापारियों के बीच में हमने जूम मीटिंग की पूरे महाराष्ट्र की, आज फैम अपेक्स बॉडी है, 750 एसोसिएशन उसके नीचे है, उस मीटिंग में 250 व्यापारी ऑल ओवर महाराष्ट्र से उस मीटिंग में जुड़े और उन्होंने सब ने नाराज़गी व्यक्त की। 1 साल से जो लॉकडाउन चल रहा है उसके कारण व्यापारियों की कमर ऑलरेडी पहले टूट चुकी थी, बहुत मुश्किल से उभर पा रहे थे, उभरते सडनली वापस लॉकडाउन, अब व्यापारी वो सहन नहीं कर सकता। ये सारी तकलीफें चल रही थी, उसमें हम आज सुबह से असलम शेख साहब को मिले, गार्डियन मिनिस्टर को मिले, फिर देवेंद्र फडणवीस जो विपक्ष पक्ष के नेता हैं उनको मिले और उनसे भी आज सपोर्ट मांगा सीएम साहब का। फिर 2:30 बजे हमको सीएम साहब की ऑफिस से फ़ोन आया, सीएमओ ऑफिस से, कि सीएम साहब आपको जूम मीटिंग पे मिलेंगे और आप जूम मीटिंग अटेंड करो, और हम लोग को लिंक दिया गया, हमने जूम मीटिंग अटेंड की, हमने हमारी सारी वेदना, हमारी जो प्रॉब्लम्स, हमारे सारे जो इश्यूज़ हैं, हम तैयार हैं, हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार की हर मदद करना चाहते हैं, पर व्यापार ख़त्म नहीं कर सकते। मुंबई आर्थिक राजधानी है, यहाँ पे सारा बिजनेस यहाँ से होता है, पूरे देश भर में मुंबई से ही माल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ कोई जैसे लोग काउंटर पे नहीं आते, ये होलसेल मार्केट है, यहाँ से ही माल पूरे भारत भर में जाता है, यहाँ गर्दी नहीं लगती है कि दुकान पे आके कोई माल लेना। स्टील की दुकान में हमारे पास क्लाइंट का फ़ोन आता है, 500 किलो माल भेज दो, हमने पैक किया, भैया लोग माल पैक करके भेज देते हैं, इस तरह का व्यापार है। अगर ये व्यापार ख़त्म हो जाएगा, अगर मुंबई सिर्फ बंद है, पूरे महाराष्ट्र, बाकी महाराष्ट्र के बाद सब खुले हैं, तो सारा व्यापार महाराष्ट्र के बाहर चला जाएगा और व्यापारी जो परेशान है और परेशानियां और बढ़ेगी। तो इसीलिए आज जब हमने पूरे व्यापारी वर्ग ने उनको अपने फार्म के व्यापारियों के बारे में बताया, उनकी तकलीफ के बारे में बताया, रेंट, टैक्सेस, सैलरी, कितना पैसा भरेगा, जब कमाई नहीं है तो कहाँ से भरेगा। पिछले साल तो हमने भर दिया मोदी जी के कहने पर, कैसे भी मैनेज किया, लेकिन इस बार नहीं कर पाएंगे। तो सीएम साहब ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि आप ऐसा मत समझिए कि हम और आप अलग हैं, हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते, आप हैं तो हम लोगों को टैक्स आ रहा है, हम आपके पैसों से हम लोग हॉस्पिटल्स, रोड, सारे जो इंफ्रा है उसको यूज़ कर पा रहे हैं, तो आपको तकलीफ देना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम क्योंकि इतने सारे केसेस बढ़ गए हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने ये कदम उठाया, लेकिन फिर हम आपकी बातों को सबको समझकर, जानकर, आपने जो बात रखी है उसको हम नोट करते हैं, और नोट करके उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अगले 2 दिन में वो पॉजिटिव कुछ ना कुछ हमको मैसेज देंगे। हमने उनको ऑप्शन दे दिया, स्टैगरिंग टाइम, मंडे टू फ्राइडे, जो करना है हम लोग सब तैयार हैं, सारे प्रोटोकॉल पालेंगे, सारे सेफ्टी मेजर्स पालेंगे, लेकिन दुकानें बंद नहीं कर सकते हम लोग, दुकानें खोलेंगे। सवाल है, आपने कहा कि 2 दिन बाद शुक्रवार रात 8 से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा जाए, आपको उम्मीद है कि इस हफ्ते कुछ चांसेस है या फिर मंडे? नहीं, जैसे सीएम साहब ने कहा तो हमारा तो एक माइंड में आ गया है कि अगर वो फ्राइडे तक हमको जरूर बता देंगे कि मंडे से दुकानें खोलनी है, क्योंकि सैटरडे संडे तो हम लोग मेंटली सारे व्यापारी प्रिपेयर्ड है कि वो लॉकडाउन है और हम वो कोऑपरेट करेंगे।
अगले 1 महीने तक सैटरडे संडे लॉकडाउन रखेंगे और बाकी दिन एक से मंडे टू फ्राइडे सरकार से अनुरोध है कि वो हमें काम करने की अनुमति दे और हम सारे प्रोटोकॉल के साथ में काम करेंगे ताकि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को भी तकलीफ नहीं पड़े, व्यापारियों को तकलीफ नहीं पड़े और सब प्रोटोकॉल भी पाला किया जाए। जी, जिस तरह से कल हमने देखा कि जगह जगह जब दुकानें बंद रहे, लोग कंफ्यूज में थे कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी, कुछ लोगों ने मांगा कि कई लोगों को आश्वासन भी दी गया है, जिस तरह से आपने कहा कि हमको भी आश्वासन मिला है। अगर क्या लगता है कि अगर आश्वासन जो दिया गया नहीं पूरा गया तो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू या जो मेटल मार्केट के व्यापारी संगठन है तो सड़कों पे उतरेंगे, क्या प्रोटेस्ट करने वाले? नहीं, ऐसे ऑलरेडी हमारे फैम जो ने ऑलरेडी कल कॉल दिया था कि अगर आज शाम तक हमको कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला तो हम कल दोपहर में 1 से 3 के बीच में सड़क पे उतरेंगे। सारे व्यापारी दुकान के बाहर काले पट्टी लगाकर, मास्क लगाकर, हाथ में काला झंडा लेके घंटनाद करेंगे, हम थाली बजाएंगे, इसके विरोध करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, सारा प्रोटोकॉल पालकर। लेकिन जैसे क्योंकि अभी सीएम साहब ने पॉजिटिव कुछ बात कही है, हमारी शाम को आज 7 बजे मीटिंग है हमारे सारे महाराष्ट्र भर के व्यापारियों के साथ में कि भाई सीएम साहब ने हमको ये प्रपोजल दिया है, 2 दिन रुकने का कहा है, तो हमें क्या करना है कल के लिए। अगर वो डिसीजन शाम को 7 बजे हम आपको इत्तला कर देंगे कि क्या डिसीजन हुआ है। अगर 2 दिन के बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो डेफिनेटली फिर से जो हमने आज अगर शाम को अगर पोस्टपोन करने का नतीजा हुआ तो अगर 2 दिन में फिर नतीजा नहीं हुआ, अगर सीएम साहब ने खोलने का परमिशन नहीं दिया तो शायद फिर हमको ये आंदोलन और उग्र और तीव्र करना पड़ेगा। जी, इसके अलावा आप महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूदा विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जो अलग पार्टी में है, सत्ता की पार्टी में नहीं बीजेपी से, और बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि हम व्यापारियों के समर्थन में या इस लॉकडाउन के जो नियम लगाएंगे उसके विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। तो आपकी तरफ से क्या उनकी तरफ से क्या कोई आश्वासन दिया गया है, क्योंकि वो विपक्ष के नेता है इसमें? नहीं, विपक्ष के नेता, व्यापारियों को क्या होता है, व्यापारी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई उनको लेना देना नहीं होता, अपने व्यापार में काम करने में उनको इंटरेस्ट रहता है। हमने पहले सत्ता पक्ष से ट्राई की, मिलने की बहुत कोशिश की, नहीं मिल पाए, फिर हमने विपक्ष को ट्राई किया कि भाई विपक्ष कम से कम हमारी मदद करे। तो हम विपक्ष नेता के पास गए, उन्होंने भी कहा कि जब उद्धव जी ने उनको फोन किया था तो सैटरडे संडे का ही कहा था उनको, लॉकडाउन का, वो भी जो बताया कि हमको सैटरडे संडे का कहा था और हमने उसमें अनुमति दी थी। लेकिन जब उनको भी पता चला कि पूरे है तो उन्होंने भी लेटर लिखा है उद्धव जी को कि ये व्यापार को अभी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के साथ है, व्यापारी की कोई भी आंदोलन में व्यापारियों की जहां जरूरत पड़ेगी वो हम हमारे साथ रहेंगे। लेकिन हम इनको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहते, हमें ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना किसी पार्टी से, ना शिवसेना से, किसी से मतलब है। हम व्यापार और व्यापारियों को बचाना चाहते हैं और इस महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी, आर्थिक जो व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर, जाते थे एक आखिरी सवाल कि क्या आपको लगता है दिन भर में जो मुंबई में पिछले 24 घंटों की बात करें 10,500 से ज्यादा मामले, ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फूंक के कदम रख रहे हैं, अगर सब कुछ चीज़ें वापस अगर बाजार खुलता है तो जाहिर सी बात है भीड़ होगी और ऐसे में कोरोना को नियंत्रण में लाना एक बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको लगता है कि केसेस जो बढ़ रहे हैं ये आपकी व्यापार के लिए, आपकी बाजार के लिए एक दुविधा बन सकता है? नहीं, ये कंसर्न है, डेफिनेटली केसेस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में जिस गति से, पूरे भारत भर के 60% केसेस यहाँ है और रोज केसेस की जो बेड्स की हालत है, जो बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, डेफिनेटली कंसर्न है। लेकिन कोरोना से तकलीफ है, अगर व्यापार बंद कर देंगे तो और बहुत सारे और तकलीफें बढ़ जाएगी। हम 50% स्टाफ के साथ भी काम करने को तैयार है, हमने मुख्यमंत्री को प्रपोजल दिया है, हम कम स्टाफ के साथ 50%, आप कम कहिए, थोड़ा और कम करेंगे, हम कम के साथ भी काम करने को तैयार है। आप लिमिटेशन रखिए, टाइम फ्रेम कर दीजिए, स्टैगरिंग कर दीजिए, किसी बाजार को आप सुबह 10 से 5 खोलने को बोलिए, किसी को 12 से 7 खोलने को बोलिए, ऐसा कोई टाइम दीजिए। 6-7 घंटा भी व्यापारी को मिलता है तो व्यापार को कैसे भी चला लेगा, व्यापारी मैनेज कर लेगा उसको, और सारे प्रोटोकॉल्स को पालेंगे। हम भी, हमारे जान, उनको भी हमारी जान प्यारी है, हमारा स्टाफ हमारा फैमिली मेंबर है, तो हम उनकी भी चिंता करेंगे और करने में करते ही है हम लोग, तो हम उनको किसी को तकलीफ न पड़े ऐसे सारे प्रिकॉशंस लेंगे। तो सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर कैसे इस कोविड से बाहर निकलेंगे उसमें मदद करेंगे, डेफिनेटली मदद करेंगे। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी संदेश। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।